Hello, my dear students. Hope you all are safe at your home. And we were doing chapter number 3 Earthquake in Assam. And today we will complete the rest part of the lesson. See the paragraph. The first shock lasted for about a minute and a half. I was in my bathtub having a bath. Grandfather wrote for posterity, which for the first time in the last 2 months I had taken in the afternoon instead of in the morning. Dear students, in this paragraph we have more vivid descriptions of earthquake, and you can see the grandfather as usual in his bathtub. There is a word posterity which means future, all future generations. तो यहाँ पर ग्रैंडफादर कहते हैं कि मैं फ्यूचर जनरेशंस के लिए बताता हूँ कि जब वो अर्थक्वेक आया तो करीब ये हाफ मिनट एंड अ हाफ, ये करीब 1.5 मिनट का रहा होगा, 90 सेकेंड का रहा होगा पहला जो भूकंप का झटका, पहला जो फर्स्ट शॉक था। एंड मैं अपने बाथटब में ही था और बात ले रहा था, और इंस्टेड ऑफ द मॉर्निंग के बजाय मैं उस दिन दोपहर में बहुत ले रहा था। माई वाइफ एंड चिल्ड्रन एंड द आया वर डाउन स्टेयर्स, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे और आया, देयर इज़ द इंडियन वर्ड आया। आया मीन्स मेड, जो मेड थी वो कहाँ थी, नीचे की तरफ थी। देन द शॉक केम accompanied by a loud rumbling sound under the earth and a quaking which increased in intensity every second. It was like putting many shells in a basket and shaking them up with a rapid shifting motion from side to side. सी उस समय मेरे बच्चे और मेरी वाइफ जो हमारे घर में मेड थी और नीचे की तरफ सीढ़ियों की तरफ थी। देन द शॉक केम, तभी ये पहला झटका आया। अकम्पेन्ड बाय ए लाउड रम्बलिंग साउंड, जो बहुत ही रम्बलिंग साउंड, हैवी साउंड हम लोग पढ़ चुके हैं। बहुत ही तेज़ आवाज़ के साथ पहला झटका जो आया, धरती के नीचे से ऐसा लगा कि बहुत ही तेज़ रम्बलिंग साउंड निकल रही है। और क्वेकिंग विच इंक्रीज इन इंटेंसिटी, और इसका जो इंटेंसिटी है, थरथराने वाली जो उसकी कंपन है, वो धीरे धीरे क्या हो रही है, हर सेकंड के साथ बढ़ती ही जा रही है। इट वॉज लाइक पुटिंग मेनी शेल्स, ये ऐसा था कि जैसे ऐसा लग रहा था कि जैसे एक, मैं बाथटब में था, मुझे ऐसा लगा कि जैसे एक साथ बहुत सारे गोले इधर उधर बहुत ही तेज़ मोशन के साथ इधर उधर शिफ्ट किए जा रहे हों, यानी कि ऐसे वो इधर उधर जंप करने लगे, फेंके शिफ्ट, मतलब ऐसा उनको लगा जैसे कि इट वाज लाइक पुटिंग मेनी शेल्स इन अ बास्केट एंड शेकिंग देम अप विद द रैपिड शिफ्टिंग मोशन फ्रॉम साइड टू साइड। एक साइड से दूसरे साइड की तरफ ऐसा लगा कि एक जैसे किसी गोले को एक साइड से दूसरे साइड की तरफ शिफ्ट किया जा रहा हो, बहुत ही तेज़ी मोशन के साथ, बहुत ही तेज़ी के साथ। एट फर्स्ट आई डिड नॉट रियलाइज, सबसे पहले तो मैं रियलाइज़ ही नहीं कर पाया, मुझे समझ ही नहीं आया, मैं महसूस ही नहीं कर पाया कि वॉट इट वॉज दैट कॉज माई टब टू स्वे अबाउट एंड द वाटर टू स्प्लैश। ऐसा क्या हुआ कि मेरा जो टब है स्वे, वो हिलने डुलने लगा, छूलने लगा, अबाउट द वाटर टू स्प्लैश, और से पानी जो अपने आप से छींटे मारने लगी। आई रोज अप एंड फाउंड द अर्थ, cups, glass, danced and rocked about in the most hideous fashion. मैं उठा एंड फाउंड, और मैंने पाया कि पृथ्वी क्या है, धरती क्या है, हीविंग वाइल द वॉश स्टैंड बेसिन सिविर कप्स, और धरती, मुझे ऐसा लगा कि धरती जो है क्या है, वो हिल रही है, मूव कर रही है, और साथ ही साथ जो वॉश स्टैंड है, बेसिन है, सिविर यानी कि ड्रेन्स, जो नालियाँ बनी हुई थी, अंडरग्राउंड नालियाँ जो थी, वो सब कप्स ग्लास, सब जो भी इस बात रूम में जो भी था, उनको ऐसा लगा कि सब वो अपने ही एक तरह से क्या, हीडियस फैशन, बहुत ही अनप्लीजेंट वे में वो सारे के सारे सामने मेरे नाच रहे हों, इस तरह से वो हिलने डुलने लगे थे। आई रश टू द इनर डोर टू ओपन इट, मैं भागा इनर डोर की तरफ ओपन करने के लिए। इन सर्च फॉर माई वाइफ एंड चिल्ड्रेन, और किसको ढूंढने के लिए, अपनी पत्नी और बच्चों को। बट कुड नॉट मूव द ड्रेटी डोर्स एज बॉक्सेस फर्नीचर प्लास्टर्स हैड कम अप अगेंस्ट इट, लेकिन मैं कुड नॉट मूव, लेकिन मैं मूव नहीं कर सका उस डोर को, उस दरवाजे को, के डोर को। क्योंकि ऐसा लगा कि देयर इज़ अ वर्ड ड्रेटेड,
dreaded word used to express annoyance, irritation को एक्सप्रेस करने के लिए इस वर्ड को यूज़ किया जाता है। जैसे मुझे ऐसा लगा कि जैसे जो बॉक्सेस फर्नीचर्स जो प्लास्टर्स जब जो क्या थे वो सारे उस डोर के अगेंस्ट आ गए हों और वो मुझे खोलने से रोक रहे हों। द बैक डोर वॉज ओनली वे टू ऑफ escape, सिर्फ पीछे का रास्ता ही बचने का एक रास्ता मुझे समझ में आ रहा था। आई मैनेज टू बर्स्ट इट ओपन, मैंने किस तरह से मैनेज किया उसको खोलने का, मैंने बड़ी मुश्किल से उसको खोला। एंड थैंक गॉड वॉज एबल टू गेट आउट, और मैं किसी तरह बाहर निकलने के लिए मैं निकल सका। इसके लिए मैंने ईश्वर का बहुत ही धन्यवाद किया। सेक्शंस ऑफ थेस्ट रूफ had slithered down on the four sides like a pack of cards and blocked all the exits and entrance. Sections of the thest. Thest is the word जैसे कि घास फूस स्ट्रॉ की बनी हुई छत दीवार, जिसको आप कह सकते हो कि छज्जे कहते हैं या फिर झोपड़ी की तरह, मतलब जो भी घास फूस का बना हुआ घर होता है। तो उसके जो घास फूस के बने हुए जो सारे कोने थे वो क्या थे, धीरे धीरे गिर रहे थे नीचे की तरफ, वो लुढ़कते हुए गिर चुके थे। ऑल द फोर साइड्स लाइक अ पैक ऑफ कार्ड्स, और ऐसे बिखरे हुए थे ज़मीन पर जैसे लगता है कि जैसे ताश के पत्तों को बिखेर दिया जाता है। और ये सारे एग्जिट्स और एंट्रेंस को इसने ब्लॉक कर रखा था, ना मैं बाहर जाने लायक था ना ही अंदर किसी के आने लायक था। वो इस तरह से अर्थक्वेक की वजह से ऐसा वहाँ एटमॉस्फेयर, ऐसा सीन वहाँ पर क्रिएट हो चुका था। ओनली with only a towel wrapped around my waist, I ran out into the open to the front of the house, but found only my wife there. देखो, जब मैं बाहर की तरफ भागा तो मैंने क्या किया हुआ था, मैंने सिर्फ टॉवल को रैप किया हुआ था, लपेटा हुआ था अपने वेस्ट में, कमर में। आई रैन आउट, मैं बाहर की तरफ भागा, फ्रंट सामने की तरफ, और घर के जो बाहरी छोर है मैं उस तरफ भागा। बट फाउंड ओनली माई वाइफ, जैसे मुझे वहाँ पर अपनी पत्नी मिली। द होल फ्रंट ऑफ द हाउस वॉज ब्लॉक्ड बाई द फॉलन सेक्शन ऑफ द थेस्ट फ्रॉम द रूफ। दाउ दिस आई ब्रोक माई वे under the iron railings and extricated the others. The bearer had pluckily borne the weight of the whole thatched roof section on his back as it had slithered down, and in this way saved the ayah and the children from being crushed beneath it. See, यहाँ पर ग्रैंडफादर बताते हैं कि जब मैं बाहर की तरफ भागा तो मेरी कमर में सिर्फ क्या था, मैं तौलिए को टॉवल को लपेटे हुए था। और जब बाहर मैं आता हूँ तो देखता हूँ वहाँ सिर्फ मेरी पत्नी है, और जो वहाँ का बाहर का जो एरिया था, जो फ्रंट एरिया था, वो सारा एरिया ब्लॉक हो चुका था। क्योंकि छत के जो छज्जे थे सारे वो चारों तरफ गिरे पड़े हुए थे। और इसके बाद भी मैं किसी तरह से जो आयरन की रेलिंग थी उसको हटाते हुए उसके नीचे से होते हुए मैंने अपने जाने का रास्ता बनाया। एंड एक्सट्रिकेटेड इज़ अ वर्ड विच मीन्स फ्रीड, इज़ अ थर्ड फॉर्म फ्रीड। तो मैंने क्या किया, फ्रीड, लोग वहाँ से दूसरों को बचाया। किसको बचाया, अपने बच्चों को। आया को आगे लिखा हुआ है, द बेयरर हैड प्लकली मीन्स लकीली, सॉरी ब्रेवली। द बेयरर हैड प्लकीली, बहुत ही बहादुरी से, बेयरर ले जाने वाला, बहुत ही बहादुरी से मैंने क्या किया, उस सारे वेट को हटाया और मैंने बहुत बहादुरी से उस सारे वेट को मैंने हटाया और फिर मैं एंड दिस वे सेड द आया, और जो इधर उधर लुढ़क करके पड़े हुए थे सारे वो छज्जों के जो स्ट्रॉ के जो छज्जे थे वो सारे इधर उधर पड़े हुए थे, उसको मैंने बहुत ही बहादुरी से हटाया। और किसी तरह मैंने इस तरह से मैंने सेव द आया एंड द चिल्ड्रन फ्रॉम बीइंग क्रश्ड बीनीथ, उसके नीचे दबने से अपने बच्चों को और अपने घर की मेड को मैं किसी तरह से बचा पाया। आफ्टर द मेन शॉक ऑफ द earthquake had passed, minor shocks took place at regular intervals of 5 minutes or so all through the night. See how in this paragraph the author describes how he द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक, किस तरह से ये डेंजरस था, किस तरह से लोगों को इसने
रूइन एंड रबल किया, बर्बाद किया, किस तरह से लोगों को जान माल का खतरा हुआ, हानि हुई। इस पैराग्राफ में हम लोग को पढ़ेंगे, इसके नीचे वाले पैराग्राफ में भी हम यही पढ़ेंगे किस तरह से अर्थक्वेक ने सिर्फ इंसानों को ही नहीं हर किसी को नुकसान पहुंचाया था। तो बताते हैं कि आफ्टर द मेन शॉक ऑफ द अर्थक्वेक, भूकंप का जो पहला झटका आया उसके होने के बाद माइनर शॉक टुक प्लेस एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ 5 मिनट, हर 5 मिनट के बाद छोटे छोटे झटके आ ही रहे थे और ये पूरी रात होता रहा। बट ड्यूरिंग द फर्स्ट शेकअप, लेकिन जो पहला झटका था उसी के दौरान द टाउन ऑफ शिलोंग वॉज रिड्यूस टू रूइन एंड रिबल। तो जो पहला झटका आया था उसी के समय जो शिलोंग का जो टाउन था, शिलोंग का जो पूरा एरिया था वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। एवरीथिंग मेड ऑफ मैसनरी वॉज ब्रॉट टू द ग्राउंड। मैसनरी आप कह सकते हो कि स्टोन वर्क, जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क होता है, ठीक है, वो सब क्या था, वो ज़मीन में मिल चुके थे, ख़राब हो चुके, टूट चुके थे। गवर्नमेंट हाउस, द पोस्ट ऑफिस, द जेल, ऑल टम्बल डाउन। जो गवर्नमेंट ऑफिस था और पोस्ट ऑफिस, जेल, जो क्या था, ऑल टम्बल डाउन, फॉल सडनली। टम्बल डाउन मतलब फॉल सडनली, सब के सब नीचे की तरफ, मतलब ज़मीन में सब मिल चुके थे, सब के सब गिर चुके थे, पड़ चुके थे, ख़राब हो चुके थे, टूट चुके थे। व्हेन द जेल फेल, और जब जेल गिरा, सी हाउ द क्या बोलूँ, बहुत दर्दनाक सीन है ये। व्हेन द जेल फिल द प्रिजनर्स इंस्टेड ऑफ मेकिंग दियर एस्केप, जो जब जेल गिरा तो प्रिजनर्स जो थे वो अपने आप को बचाने के बजाय, इंस्टेड ऑफ के बजाय मेकिंग दियर एस्केप, अपने आप को बचाने के बजाय उन्होंने क्या किया, सेड हडल्ड, हडल्ड मीन्स होता है डियर बच्चों क्राउड, यानी कि एक क्राउड में खुद को इकट्ठा कर लिया उन्होंने और क्या किए, एक जगह पर वो बैठ गए। और किस लिए बैठ गए, ऑन द रोड वेटिंग फॉर द सुप्रिटेंडेंट टू कम टू दियर एड, आएंगे और उनकी देखभाल करेंगे जो भी सुप्रिटेंडेंट वहाँ के थे। व्हाट डज दिस सजेस्ट अबाउट द एक्सटेंट ऑफ कैलेमिटी, व्हाट डज सी डियर, किस तरह से ये जो कैलेमिटी का एक्सटेंट है, सीमा है, वो हमें बता रहा है कि कल जो कैलेमिटी आई थी पूरे शिलांग को, मतलब सीमा बता रहा है कि किस किस उससे सिर्फ हमारे घर तक ही नहीं सीमित था, ये पूरे शिलांग का जो टाउन था वो पूरा का पूरा तहस नहस हो चुका था। सी द नेक्स्ट पैराग्राफ, दिस इज ऑल्सो वेरी हार्ट ब्रेकिंग. In this paragraph, the author describes how his grandfather was able to escape from there and from the house in spite of all the hurdles. वहाँ से कैसे वो इतने परेशानी के बाद कैसे वो वहाँ से बच पाते हैं. See, the ground began to heave and shake, wrote a young girl in a newspaper called The Englishman. यहाँ पर एक इंग्लिशमैन, एक वहाँ का न्यूज़पेपर उस टाइम का हुआ करता था, ठीक है, उसमें किसी यंग गर्ल की स्टेटमेंट प्रिंट हुई थी, उसका जिक्र किया गया, उस इंसिडेंट के बारे में दादाजी ने लिखा है कि उसने क्या देखा, उसने क्या बताया. तो लड़की बताती है कि I stayed on my bicycle for a second and then fell off and got up and tried to run, staggering about from side to side of the door. कि जब अर्थक्वेक आया था, जब धरती पर पहला झटका हुआ, जब धरती हिली और पहला झटका भूकंप का आया, तो मैं कुछ देर के लिए साइकिल पर अपने रुकी हुई थी, तभी अचानक मैं गिर पड़ी और मैंने उठने की कोशिश करी, मैंने भागने की कोशिश करी, लेकिन स्टैगरिंग अबाउट फ्रॉम साइड, लेकिन मुझे ऐसा लगा मैं रोड के इस साइड से उस साइड तक लुढ़कती ही जा रही हूँ. टू माई लेफ्ट आई सॉ ग्रेट क्लाउड्स ऑफ डस्ट, और मैंने अपने लेफ्ट की साइड ग्रेट क्लाउड ऑफ डस्ट विच आई आफ्टरवर्ड डिस्कवर टू बी द हाउस फॉलिंग एंड द अर्थ स्लिपिंग फ्रॉम द साइड ऑफ द हिल. सी हाउ हार्ट ब्रेकिंग दिस इज. कि मैं जब तो मैंने अपने लेफ़्ट की तरफ क्या देखा कि ऐसे मतलब धूल इस तरह से उड़ा जैसे लगा कि बादल का कोई गुच्छा हो, लेकिन कुछ ही देर बाद मैंने ये महसूस किया कि वो धूल और कोई बादल का गुच्छा नहीं था, वो क्या था, जो इतने तेज़ी से घर जो ज़मीन में धंसते चले गए, गिरते चले गए, वो उसको अचानक कितना सेकंड में वो हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि मेरे सामने से बस बादल का गुच्छा उड़ के निकल गया हो.
To my right, I saw the small dam at the end of the lake torn asunder and the water rushing out. और अपने दाएं साइड मैंने देखा कि छोटा सा जो वहाँ डैम था वो क्या था, उसके एंड पर, उसके लेक के एंड पर जो एक डैम था वो असंडर एंड द वाटर रशिंग आउट, वो टूट गया, दो टुकड़ों में वो टूट गया और सारे पानी उसमें से निकल कर इधर उधर बहने लगे। द वुडन ब्रिज अक्रॉस द लेक, और वहाँ पर एक लकड़ी का ब्रिज बना हुआ था, वो भी क्या था, ब्रेक इनटू टू, वो भी दो पार्ट में टूट गया। एंड साइड ऑफ द लेक फेल फॉलिंग इन, और जो सारे वहाँ के साइड के जो मतलब इधर तो पानी बिखरने लगे। एंड एट माई फीट द ग्राउंड क्रैकिंग, और मुझे ऐसा लगा कि मेरे पैरों के नीचे ज़मीन क्या है, फट रही है। एंड ओपनिंग, धीरे धीरे खुलती जा रही। आई वॉज वाइल्ड विथ फियर एंड डिडंट नो विच वे टू रिटर्न, और मैं डर से इतना ज़्यादा डर गई थी कि मुझे ऐसा लगा जैसे मैं, मतलब जंगल में डर समा जाता है कि मैं किस तरफ जाऊँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरी सिचुएशन उस वक्त ऐसी हो गई थी। द लेक रोज अप लाइक अ माउंटेन, सी, लेक जो जो झील थी वो ऐसे ऊपर उठी जैसे कोई पर्वत हो। एंड देन टोटली डिसअपियर, तुरंत ही गायब हो गई, लीविंग ओनली अ स्वैम्प ऑफ रेड एंड मड, और तुरंत ही वो गायब हो गई। और तुरंत ऐसा फील हुआ उसके बाद कि सिर्फ और सिर्फ क्या बचा हो, कीचड़ और पानी ही पर रह गया हो ज़मीन पे, और कुछ नहीं। मतलब झील वहाँ थी, पता ही नहीं चल रहा था, सब वहाँ पर कीचड़ कीचड़ मड जैसा हो गया था। कहाँ गए हम लोग, सैंडल डिड नॉट फाइल स्वैम्प, यस हियर, नॉट अ हाउस वॉज लेफ्ट स्टैंडिंग, नॉट अ हाउस यानी कि कोई भी घर ऐसा नहीं था जो सीधा खड़ा हो, यानी कि सब कुछ तहस नहस हो चुका था। पीपल वर रशिंग अबाउट, wives looking for husbands, parents looking for children, not knowing whether their loved ones were alive or dead। देखो, लोग इधर उधर भाग रहे थे, बीवियां अपने पतियों को ढूंढ रही थी, माँ बाप अपने बच्चों को ढूंढ रहे थे, किसी को पता नहीं था कि उनके प्रियजन कहाँ हैं, वो जिंदा भी हैं या मर गए। अ क्राउड ऑफ पीपल हैड कलेक्टेड ऑन द क्रिकेट ग्राउंड, और लोगों का एक झुंड, एक भीड़, वो एक जगह इकट्ठा हो गई क्रिकेट ग्राउंड में आकर के, विच वॉज कंसिडर्ड द सेफेस्ट प्लेस, जो लोगों को लगा कि ये सेफ प्लेस है। द बट द ग्रैंड फादर and the family took shelter in a small shop on the road outside his house। अपने जो, लेकिन हमारे दादाजी, जो उनके दादाजी थे, वो कहाँ शेल्टर उन्होंने लिया, अब उनके घर के सामने एक छोटी सी शॉप थी, वहाँ उन्होंने शेल्टर लिया। दिस शॉप वॉज अ rickety wooden structure which had always looked at as though it would fall down in a strong wind, but it withstood the earthquake। ये शॉप क्या था, एक क्रिकेटी वुडन, एक लाइकली टू कोलैप्स, ये कैसा था कि जैसे ऐसा लगता था कि अगर ये हवा का कोई झोंका भी आया तो ये उड़ जाएगा। वो इतना हल्का, इतना मतलब मजबूत नहीं था, वो इतना ऐसा था कि हवा के झोंके से भी उड़ जाए, लोगों को ऐसा लगता था। बट यही विथ स्टूड, मतलब कि रिमेन अनडैमेज, यही जो था अर्थक्वेक का, इतना बड़ा अर्थक्वेक, कितना भयंकर अर्थक्वेक आने के बाद भी वो सही सलामत था। व्हाट डू यू थिंक द राइटर मेंशन दिस, आप क्या सोचते हो कि राइटर ने इस पैराग्राफ में क्या मेंशन किया है। इट्स रियली हार्ट ब्रेकिंग सीन। अभी आपको नीचे और भी इस तरह के सीन मिलेंगे इस पैराग्राफ में। देखिए, द ट्रेन, क्या होता है, किस तरह से भूकंप की इंटेंसिटी, भूकंप का जो भयावह दृश्य भूकंप के बाद जो हुआ था, वो सब हमें देखने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा। अभी पूरे लेसन में यही है किस तरह से कोई विपत्ति, कोई कैलेमिटी, कोई नेचुरल डिजास्टर्स आता है तो किस तरह से वो लोगों को जान माल की हानि पहुंचाता है। नॉट ओनली द ह्यूमन बींग्स, you know, this type of calamity did not distinguish between animals, human beings and the non-human beings। किसी चीज़ में ये भेदभाव नहीं करते हैं कौन क्या, सबको एक तरह से बर्बाद करते हुए चले ही जाते हैं। See the next paragraph. And then the rain came and it poured. This was extraordinary because before the earthquake there wasn't a cloud to be seen. But 5 minutes after the shock, Shillong was enveloped in क्लाउड एंड मिस्ट। देखो, ऐसा था कि बारिश आने की बिल्कुल भी संभावना नहीं थी, लेकिन ये तो हमारे लिए एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी जैसा हो गया कि अचानक ही बारिश हुई और पूरा का पूरा जो शिलोंग का जो एरिया था वो क्या हो गया,
धूल मिट्टी में ही वो मतलब धुआं धुआं हो गया, इस तरह से कोहरा छा गया, इस तरह से बारिश हुई कि सब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। द शॉक वॉज फील्ड फॉर मोर देन 100 miles ऑन द असम बंगाल रेलवे। और जो ये भूकंप के जो झटके थे, जो शिलोंग से 100 माइल्स करीब असम बंगाल के रेलवे ट्रैक तक भी ये महसूस किए गए। द ट्रेन वॉज ओवर टर्न एट शमशेर नगर, अनदर वॉज डिरेल्ड एट मैंटोला। तो एक ट्रेन जो थी शमशेर नगर से ओवर टर्न मतलब अपने पटरी से वो उतर गई। एंड एंड अनदर वॉज डी रेल्ड, और दूसरी डी रेल्ड पटरी से उतर जाना, शमशेर ओवर टर्न मतलब मुड़ जाना, इधर उधर मुड़ गई। शमशेर नगर पर एक ट्रेन मुड़ गई और मैंटोला पर एक पटरी से उतर गई। ओवर 1,000 people lost their lives in the Cherrapunji hills and in the other areas too. The death toll was heavy. और इसी तरह से करीब 1,000 people lost their lives. ओवर इससे भी ज़्यादा, हज़ारों लोगों से भी ज़्यादा लोगों ने अपनी जानें गंवा दी चेरापूंजी हिल्स की तरफ। ये वहाँ का रिकॉर्ड था। वहाँ के साथ साथ और भी जगहों पर क्या हुआ था, जो डेथ टोल था बहुत हेवी, यानी कि बहुत ही भारी संख्या में लोगों की मृत्यु हुई थी। Oh my God, this is really heartbreaking, students. Now, see, okay, next paragraph we will do in the next video. You will read, you will understand these paragraphs only. We will do the next paragraph in the next video. Keep learning, keep watching. Be at your home, be safe. Have a nice day.